गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मनीषा डिजि स्वास्थ्य से आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज का ये सत्र चाइल्डहुड कैंसर के ऊपर आयोजित किया गया है, जिसे विशेषज्ञ डॉक्टर तनुश्री मैम द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। बच्चों का कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिसमें बच्चों के शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। यह बीमारी बच्चों के जीवन को प्रभावित करती है और इसका समय पर इलाज बहुत जरूरी होता है। सही देखभाल और इलाज से इस पर काबू पाया जा सकता है, जिससे बच्चों को एक स्वस्थ भविष्य मिल सके। तो बच्चों के कैंसर के कारण, लक्षण, प्रकार और निवारण को विस्तार से जानते हैं डॉक्टर तनुश्री मैम से। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि ये सत्र सफल बनाने में सहयोग करें। आपके मन में कोई भी प्रश्न आए, आप मैम से पूछ सकते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ मैम को, आप आइए और बच्चों के कैंसर से जुड़ी हुई समस्याओं पे अपने मूल्यवान जानकारी को साझा कीजिए। वेलकम मैम। थैंक यू मनीषा, इतना अच्छे से इंट्रोड्यूस करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर तनुश्री है। तो मैं बच्चों का कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैं आज सितंबर महीना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि सितंबर मंथ जो है वो हम लोग बच्चों के कैंसर के अवेयर। थोड़ा बीच बीच में मैं अगर इंग्लिश बोलती हूँ, आप लोग को नहीं समझ में आता है तो मुझे बता, आप लोग पूछ सकते हैं। बच्चों के कैंसर का जागरूकता का मंथ है ये। तो इसमें हम लोग आज आज बताएंगे आपको कि बच्चों के कैंसर के बारे में और क्या क्या प्रकार के कैंसर होते हैं, कैसे हमें उसके बारे में हम लोग डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। कैंसर मतलब क्या है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। कैंसर का मतलब है कि हमारे जो बॉडी है, हमारे शरीर के कोई भी सेल, या फिर जिसको हम लोग कोशिकाएं बोलते हैं, जो नॉर्मल से वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। वो जब एबनॉर्मल कोशिकाएं हो जाती है तो हमारे बॉडी के जो नॉर्मल चीजें हैं उसका ग्रोथ ठीक से नहीं होता है, डिसफंक्शन हो जाता है, उसका काम नहीं हो पाता है। तो उसके लिए सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जब भी हम लोग कैंसर सुनते हैं तो हमें लगते हैं कि बूढ़े आदमी को ही हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर किसी प्रकार के एज के लोगों को हो सकते हैं, छोटे से छोटा 1 महीने के बच्चे को भी कैंसर हो सकते हैं, और एकदम 90 साल के आदमी को भी कैंसर हो सकते हैं। लेकिन जब एज ज्यादा होती है, कैंसर होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। बच्चों में कैंसर कम है। अगर 100 लोगों को कैंसर होता है, उसमें 2 या 4 ही बच्चे होंगे, ज्यादातर एडल्ट ही होते हैं। बट बच्चों का कैंसर और बड़ों का कैंसर में बहुत डिफरेंस है। कैंसर बच्चों में कम होता है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि कैंसर वो क्योरेबल है, वो अच्छी हो जाती है। अच्छे होने का मतलब है, अगर हम लोग सही वक्त पे सही इलाज देंगे तो वो बच्चे पूरे तरह से नॉर्मल लाइफ एक जी सकते हैं। तो हम लोग बच्चों के कैंसर कम हमें लगता है कि बच्चों का कैंसर कम है, लेकिन हमारे इंडिया को कैपिटल ऑफ कैंसर, बच्चों का कैंसर बोला जाता है। प्रति साल हर ईयर में 50,000, मैंने 50,000 लिखा है लेकिन उससे ज्यादा 80,000, क्योंकि बहुत बच्चों को हमें पता भी नहीं चलता है कि कैंसर है। उसके वो बीमारी पता चलने से पहले ही उन लोग का साथ कुछ खराब हो जाते हैं उन लोग के साथ। तो मिनिमम इंडिया में अभी तक जैसे 75,000, 50 to 75,000 एक साल में बच्चों का कैंसर डिटेक्ट किया जाता है। राइट। अभी बच्चों का कैंसर और बड़ों का कैंसर में बहुत अंतर है। जैसे कि बड़ों के कैंसर की कोई गुटखा ज्यादा खा लिया, किसी ने स्मोकिंग कर लिया, अल्कोहल खा लिया, कुछ लाइफस्टाइल के कारण कैंसर होता है। लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं है। बच्चों में कैंसर का कारण हमें नहीं पता क्यों होते हैं।
और जैसे बड़ों में ज्यादातर लंग कैंसर, स्टोमक कैंसर होते हैं या फिर मुंह में कैंसर होते हैं, बच्चों में अलग कैंसर्स होते हैं। उसमें जो मोस्ट कॉमन है, मैं वो सब बता रही हूँ आपको। मोस्ट कॉमन यहाँ पे सबसे ज्यादा है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर मतलब खून का कैंसर। उसमें क्या होता है, जो हमारे ब्लड के खून है, खून में तीन चीज जनरली होता है। एक WBC, RBC और प्लेटलेट। वो तीनों का प्रोडक्शन कम हो जाता है। वो जो ब्लड में हमारे सेल्स RBC WBC नहीं रहते, वो एबनॉर्मल सेल रहते हैं। एबनॉर्मल कोशिका को ब्लास्ट बोलते हैं। इसके कारण प्रॉब्लम, जैसे बच्चों को बुखार आती है, एनीमिया हो जाता है, या फिर ब्लीडिंग, खून हो जाता है नाक से, कभी मोशन से या फिर उल्टियों से। तो ये ब्लड कैंसर सबसे ज्यादा है। अगर हम लोग बच्चों में 100 बच्चों को कैंसर का देखते हैं, उसमें 30 या 40 तो आपका खून का कैंसर ही होता है। और उसका आउटकम, उसका जैसे आउटकम मतलब उसका जो ट्रीटमेंट के बाद आउटकम बहुत अच्छा होता है। वो ब्लड, बहुत सारे ब्लड कैंसर होते हैं, लेकिन बच्चों में ज्यादा है जो कॉमन है, उसको ALL बोलते हैं। उसके बारे में मैं दूसरा कभी बार क्लास लूंगी कि वो क्या होता है। दूसरा है कि ब्रेन ट्यूमर। बच्चों में ब्रेन ट्यूमर भी बहुत कॉमन है। ब्रेन ट्यूमर होने से बच्चे, ज्यादातर छोटे बच्चों को होते हैं, उसके लिए आपका उल्टी हो सकता है, सर दर्द होगा, या फिर बच्चे का छोटा, एकदम छोटा 1 साल 2 साल का बच्चा होगा तो उसका सर बड़ा हो जाएगा। तो या फिर देखने में प्रॉब्लम होगा उसको, ब्रेन ट्यूमर होने से। तीसरा कॉमन है आपका किडनी का ट्यूमर होता है। किडनी का ट्यूमर को विंस ट्यूमर बोलते हैं। तो वो किडनी का ट्यूमर में कभी कभी होता है, बच्चे का पेट फूल जाता है, पेट में दर्द होता है, यूरिन में खून जाता है। फिर है आपका न्यूरोब्लास्टोमा। वो कैंसर, नर्व सेल का कैंसर होता है। तो उसमें भी बच्चे को बुखार आती है। ये वाला ट्यूमर थोड़ा ऐसा है कि ये हाई रिस्क होने से उसका आउटकम थोड़ा कम है दूसरे कैंसर के मुकाबले में। फिर लिम्फोमा। लिम्फोमा में गांठ जो होती है ना, हमारे बॉडी में पूरा गांठ्स रहते हैं, लिम्फ नोड्स जिसे बोलते हैं, उसका सूजन हो जाता है। इसको छोड़ के भी बहुत सारे कैंसर्स बच्चों में कॉमन है, जैसे कि बोन ट्यूमर्स होते हैं बच्चों में। बोन ट्यूमर मतलब हड्डियों में ऐसे सूजन हो जाती है, बोन ट्यूमर हो सकता है। मुंह में ट्यूमर होता है जिसको रेप्डोमायोसार्कोमा बोलते हैं। या फिर आपका पेट में जर्म सेल ट्यूमर करके होता है। तो वो सब भी आपका बच्चों में दूसरे, बट ये सब, ये जो 4-5 मैंने लिखा है वो सबसे ज्यादा कॉमन है। और जो एज ग्रुप ज्यादा इफेक्टेड होते हैं 2 से 10 साल के बीच में। ये ब्लड कैंसर 2 साल से 10 साल के बीच में होता है। ब्रेन ट्यूमर भी वैसा ही है, 2 से 10 साल के बीच में। फिर जो मैंने बोन ट्यूमर्स के बारे में होते हैं, वो थोड़े बड़े बच्चों के होता है, 10 से 15 साल 16 साल के बच्चों में ज्यादा होता है। तो अभी ये सब जो बड़े बड़े बीमारी, नाम तो बड़े, बहुत बीमारियों का बड़े बड़े हैं, और सुनने में भी बहुत डरावना लगते हैं। लेकिन अभी इन लोग का हम लोग को पता कैसे चले, बात ये है ना। ये बच्चों, ये पता कैसे चले कि ये बीमारी हमें है। तो वो जो कॉमन, जो सब हमारे नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं ना, सिम्टम्स तो वैसे ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं, उसके लिए कुछ अलग सिम्टम नहीं होगा। जैसे सब बच्चों को बुखार तो आती है, बुखार सबसे कॉमन, हर मम्मी को पूछिए उसके बच्चे को बुखार आया कि नहीं कभी, तो सबको बुखार तो आया ही होगा। हाँ, लेकिन जैसे अगर 100 बच्चों को बुखार आया, 100 बच्चों को बुखार आया, उसमें 1 या 2 बच्चों को हो सकता है कि कैंसर के लिए बुखार आया होगा। तो हमें वो कैसे पता चलेगा कि ये बुखार कैंसर के लिए है ना, नॉर्मल वायरल फीवर। जैसे नॉर्मल फीवर जो होगा वो तो बुखार 2 या 4 दिन में ही खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा आप दवाई दोगे, नहीं दोगे तब भी खत्म हो जाएगा। कोई कोई अगर इन्फेक्शन से हुआ तो आप एंटीबायोटिक दे दोगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो कैंसर के लिए अगर बुखार है, आप कुछ भी ट्रीटमेंट करो ना, वो बुखार खत्म नहीं होगा। वो ऐसा होगा कि आप बच्चे को ट्रीटमेंट किए जा रहे हो, या फिर बच्चा घर में है, उसको बुखार आए जा रहा है, उसके साथ बच्चा सुस्त होके जा रहा है, बच्चा खा नहीं रहा है, लेटा रहेगा। अगर कुछ भी बुखार ज्यादा दिन रहता है, जैसे 7 दिन 8 दिन 10 दिन रह गया बुखार, तो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि इसके लिए हमें अच्छे से, अभी 7 दिन 10 दिन का बुखार का भी ऐसा नहीं है कि वो होने से कैंसर ही होगा, दूसरा भी बहुत कारण हो सकते हैं।
लेकिन वो एक कारण कैंसर भी हो सकता है। अगर ऐसा है बच्चों को कि 10 दिन 12 दिन से बुखार है, तो मैं यही बताऊंगी कि हमें तब बच्चे का इलाज अच्छे से करना चाहिए। ऐसे जगह में इलाज करना चाहिए जहाँ पे उसका टेस्ट अच्छा से हो जाए, कि हाँ, हमें ये भी एक दिमाग में रखना चाहिए ताकि मिस ना हो। साथ में बुखार के साथ और क्या क्या, बच्चा सुस्त हो जाएगा। हाँ, तो उसको सफेद दिखेगा बच्चा, जिसमें एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया होगा साथ में, ये सब हो सकता है। और कभी कभी दर्द होगा। हाँ, ये दर्द है ना, बहुत बोन पेन, जैसे कि हड्डियों में दर्द। हम लोग हड्डियों में दर्द सोचने से ही सोचते हैं कि बूढ़ा इंसान को हड्डियों में जनरली दर्द होता है, क्योंकि कैल्शियम की कमी के वजह से। लेकिन बच्चा जो एक 2 साल या 4 साल का बच्चा अगर बोलता है उसके हड्डी में दर्द है, रात में सो नहीं रहा है ठीक से, दर्द के वजह से रात में उठा हुआ है, वो नॉर्मल कभी भी नहीं है। हम लोग अगर बच्चे के दर्द हो रहा है, बोन पेन बोल रहा है, तो हम लोग उसको सोचना चाहिए कि कुछ गंभीर बीमारी हो सकती है करके। हमें जब आपको एक बच्चा का सिम्टम्स, मम्मी को उतना पता होना चाहिए कि ये गंभीर हो सकती है, क्या बीमारी है वो तो डॉक्टर निकालेंगे, लेकिन वो सोच रखना है कि हाँ, बच्चे को बदन दर्द हो, नहीं नहीं ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, थोड़ा ये चलेगा, ठीक हो जाएगा, वैसे हमें ओवर ये नहीं करना है अब उसको। फिर दूसरा है कि कोई भी लंप हो रहा है बॉडी में, कोई भी गांठ आ गई है, कहीं पे भी बोलिए, पाँव में बोल दीजिए, सर में बोल दीजिए, या फिर मुंह में कोई भी गांठ है जो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है जल्दी, तो ऐसे मत सोचिए ऐसे ही है निकल जाएगा। देखिए, बच्चा तो खेलते रहेगा, बच्चा कुछ कंप्लेन, कभी कभी होता है कि बच्चा एक्टिव रहता है, कुछ कंप्लेन नहीं करेगा, लेकिन एक गांठ आपको दिख रहा है जो बड़ा होते जा रहा है, तब भी आपको उसके लिए ये एक ट्रीटमेंट, ये मतलब हमें सोचना चाहिए कि ये गंभीर बीमारी हो सकती है। तीसरा है कि आपका वेट लॉस है, आप बच्चे को खिला रहे हैं, बच्चा खा रहा है, लेकिन उसका वेट घटे जा रहा है, जैसे 1 साल में एक एक महीना में 3 4 वजन घट गया है बच्चे का। तो अगर ऐसा होता है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि गंभीर बीमारी कुछ हो सकती है। या फिर खांसी हो रही है, बच्चा बहुत खांस रहा है, आप कफ का दवाई दे रहे हो, एंटीबायोटिक दे रहे हो, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, खांसी कम ही नहीं हो रही है, रात में ज्यादा खांसी होती है, या फिर बच्चा को बहुत पसीना आता है, तो वो सब हमें थोड़ा थोड़ा साइंस है कि बच्चे को कुछ गंभीर बीमारी हो सकती है करके। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, दूसरा है कि कभी कभी हमें पास बहुत सारे, कभी हमें मम्मी जो बोलती है, मम्मी सबसे अच्छा पहचानती है अपने बच्चे को। वो मम्मी जितना भी पढ़ाई सीखे ना सीखे, जितने भी गांव के हो, अगर मम्मी कुछ बोल रही है, वो उस बात को हमें बहुत ध्यान से देना चाहिए। कभी कभी बच्चे को नहलाते हुए मम्मी को लगता है कि पेट में कुछ गांठ है, ये बहुत कॉमन है। तो वैसा अगर गांठ है तो हमें उसका जांच करना चाहिए, क्या है क्या नहीं, आगे जांच होना चाहिए। फिर बच्चे के कभी कभी आंख में है ना, व्हाइट कलर का रिफ्लेक्स दिखता है, व्हाइट कलर ऐसे आंख के अंदर। आप जब बच्चा खेलते रहेगा ऐसे, बच्चे कभी कुछ कंप्लेन नहीं करेंगे। छोटे बच्चों में जनरली होता है, 1 साल 2 साल या फिर 6 महीना 8 महीना, छोटा आंख के अंदर हमें लगेगा एक डायमंड जैसा चीज है। तो फिर वैसा वो रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं, वो आई का कैंसर है। तो वैसे भी कभी कभी हमें ऐसे सिम्टम्स रहते हैं। और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, ये सब कॉमन सिम्टम्स है। और हेडेक, बच्चे लोग अगर हेडेक सुबह सुबह ज्यादा बोल रहे हैं, सुबह उल्टी हो रहा है, तो वो हमें ब्रेन ट्यूमर होने से वैसा होता है। तो ये सब सिम्टम्स, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों में, एक बच्चा में सारा सिम्टम्स होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ भी एक सिम्टम अगर रहता है कुछ भी बच्चे में, और 3 दिन हो गया 4 दिन हो गया, दवाई देने से कम नहीं हो रहा है, बच्चा सुस्त होके जा रहा है, तब हमें सोचना चाहिए कि ये गंभीर कुछ बीमारी हो सकती है। ये आपका बच्चे का, अगर आपको ये सब सवाल अपने आप को ही पूछना चाहिए, अगर कोई बच्चा है, आपके मदर या फिर आपका भाई बहन कोई भी, कि मेरा बच्चा ठीक से खा रहा है कि नहीं, बच्चा सुस्त हो गया है कि नहीं,
फिर सुस्त हो गया है, या फिर टीचर, बच्चा स्कूल में बहुत देर रहता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर मम्मियां काम करते रहते हैं, तो टीचर को भी बहुत पता चलते रहता है। अगर टीचर बोल रहा है कि आपका बच्चा सुस्त हो रहा है, स्कूल में खेलता नहीं है, लेटा रहता है, तो ये सब बात ये सब तो आम बातें हैं, बात ये सब डेली बोलते रहेंगे, लेकिन अगर कोई बात ये बार बार अगर कोई टीचर बोल रहा है, तो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अभी ये सब अगर सिम्टम्स कोई भी बच्चों में देखा जाए कि ये सब प्रॉब्लम है, तो हम लोग उस पता कैसे करेंगे? तो ऐसा नहीं है आपको पता करने के लिए कि बहुत हाई फाई दवाई चाहिए, बहुत बड़ा आपको शहर में आके बहुत ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट मतलब इन्वेस्टिगेशन करना है। वो तो सिंपल ब्लड टेस्ट, सिंपल टेस्ट होता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, बच्चे को कैंसर हो सकता है। जैसे कि बच्चे का खून का ब्लड टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, या फिर कभी कभी कुछ कुछ ट्यूमर्स क्या होता है ब्लड में, कुछ कुछ उसका मार्कर्स रहते हैं, जो ब्लड टेस्ट करके हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चे को ये ट्यूमर हो। हाँ, तो अभी हम लोग जब ये सारे सिम्टम्स रहेंगे, तो उस बच्चे को हम लोग कुछ कुछ जांच करेंगे। जो जांच होती है वो सिंपल टेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हाई फाई कुछ टेस्ट करना पड़ेगा या फिर बहुत सारा पैसा चाहिए आपको उसके लिए। सिंपल ब्लड टेस्ट, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड टेस्ट, वो कंप्लीट ब्लड काउंट करने से एटलीस्ट हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये कैंसर हो सकती है, या फिर आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, कभी जरूरत पड़े तो कुछ एक्सरे कर लेने से भी पता चल जाता है। फिर हमें ये, इससे हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ, बच्चे को ये है। फिर हम लोग फाइनल टेस्ट को कंफर्म करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग दूसरे और टेस्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ कुछ टेस्ट थोड़े महंगे भी होते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं वो काफी साधारण टेस्ट है, जो सारे गांव कहीं पे भी मिल जाते हैं इंडिया में। और ऐसा नहीं है कि सारा टेस्ट करना है बच्चों को, वो जब डॉक्टर समझ के, क्योंकि बच्चे को तो एक दो कंप्लेन रहेगा, उस कंप्लेन के हिसाब से हम लोग सारे टेस्ट करेंगे। हम्म। सो एक बार हमें तो उसका सिम्टम्स पता चल गया कि ये होने से बच्चे को कैंसर का सस्पेक्ट कर सकते हैं हम लोग। फिर हम लोग कुछ टेस्ट भी कर लेंगे। टेस्ट के बाद हमें फाइनली जब पता चल जाएगा कि ये कैंसर है, तो सबसे अच्छा है कि आप बच्चे को हमेशा ऐसी जगह पे भेजिए जहाँ पे बच्चों के कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ट्रीटमेंट के लिए खाली एक ही डॉक्टर चाहिए या फिर एक ही कुछ दवाई देंगे तो खत्म हो जाएगा। उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों का सहायता चाहिए। ये उसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं। डॉक्टर्स चाहिए, वो भी डॉक्टर, एक बच्चे के लिए बहुत सारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट, एक सर्जरी का डॉक्टर चाहिए, एक कैंसर का डॉक्टर, कोई रेडिएशन थेरेपी देते हैं वैसा डॉक्टर एक चाहिए। दूसरा है कि हम लोग को नर्सेस, जो नर्सेस भी है, कैंसर का ट्रीटमेंट का नर्सेस का ट्रेनिंग अलग से होती है, तो वो ट्रेन्ड नर्सेस चाहिए, जिसको पता है कि कीमोथेरेपी कैसे दिया जाता है, इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा है कि हमें यहाँ पे हमें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि एक बच्चे को कैंसर बोलने से ऐसा नहीं है कि खाली बच्चा बीमार हो जाता है, उसका पूरा फैमिली को वो अफेक्ट करता है। तो उसको जो हमें इमोशनल सपोर्ट के लिए साइको ऑन्कोलॉजिस्ट रहते हैं। फिर हमें बच्चे का जब ट्रीटमेंट शुरू होगा, कि बहुत सारे, जब उसका ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत सारा सपोर्टिव केयर हमें देना होता है कि उसका खाना ठीक से मिल सके, उन लोग का रहने का व्यवस्था, फिर दवाई सब ठीक से आ सके। सो वो बहुत सारा चीज चाहिए होता है। इसके लिए हमें जरूरी है कि वैसा जगह पे ट्रीटमेंट ले जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट का सब सारे सामान वहां पे हो। सो फिर ऐसे जगह होने से, तो फिर हमें ट्रीटमेंट क्या होता है, तो बहुत सारी चीजें होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द हम लोग का क्या कैंसर है बच्चों को, उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। कीमोथेरेपी आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी बेसिकली क्या है? कीमोथेरेपी दवाई है, दवाई है। वो मुंह से भी ले सकते हैं, इंजेक्शन भी दे सकते हैं, कभी कभी हम लोग पीठ में इंजेक्शन दे के देते हैं। तो वो कीमोथेरेपी से कैंसर सेल मर जाते हैं, तो वो बार बार देना होता है। जब कैंसर सेल
मरते हैं तो दूसरे सारे हमारे बॉडी के सेल्स भी अफेक्टेड होते हैं। तो जैसे कि बच्चे को बुखार आ सकता है, मुंह में छाले पड़ सकते हैं, बच्चे के बाल गिर जाएंगे। तो वो सब ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कीमोथेरेपी दे दिया कि उसका साइड इफेक्ट्स के बारे में पेशेंट को भी बोलना है और हमें भी वो उसका मैनेजमेंट करना है। और कुछ गांठ हो गया तो हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी बेसिकली उसमें है ना, आपका ये दिया जाता है, रेज दिया जाता है। जैसे हम लोग कीमोथेरेपी मेडिसिन दे के किल करते हैं, उसमें रेडियोथेरेपी में पेशेंट को रेज दे के हम लोग कैंसर सेल किल कर सकते हैं। स्लाइड। दूसरा है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी मतलब कुछ कुछ कैंसर होता है जिसमें कुछ एक ही सेल लाइन ये नष्ट हो जाते हैं, तो उसमें अगर हम लोग एक ही कुछ दवाई दे डायरेक्टली उसको टारगेट करेंगे तो हमें साइड इफेक्ट्स कम रहता है कीमोथेरेपी के वजह से। कीमोथेरेपी से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं टारगेट थेरेपी में वो कम रहते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, उसके बारे में आप लोग को नाम तो सुना होगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। उसमें हमें क्या करना होता है, कभी कभी पेशेंट का खुद का जो स्टेम सेल होता है वो लेके हम लोग पेशेंट को देते हैं, या फिर पेशेंट का भाई बहन किसी के साथ जिसका मैच होता है वो मैच सेल लेके हम लोग पेशेंट को देते हैं। वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसमें बच्चे को बहुत दिन हम लोग को इन्फेक्शन प्रिवेंशन एक अच्छे से रूम में रखना होता है, फिर कीमोथेरेपी दे के वो देना होता है। तो वो ट्रीटमेंट हम लोग कभी कभी कुछ कैंसर्स में, सबको जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी इसका जिसका हाई रिस्क है, नॉर्मल कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ, बार बार हो रहा है कैंसर, उसके लिए ये ट्रीटमेंट हम लोग रखते हैं। तो अभी हमने जब बच्चों को बता दिया कि कैंसर है, बच्चा तो बहुत डिपेंडेंट होता है वो अपने मम्मी पापा के, ना वो बच्चा छोटा होता है, ना उसके पास कुछ पैसा है, ना वो खुद से अपना डिसीजन ले सकते हैं, तो मम्मी पापा उसका डिसीजन सारा लेते हैं। तो हमें उस टाइम बहुत सपोर्ट की जरूरत होता है। एक बच्चे को कैंसर होता है तो उसका पूरा फैमिली सफर करता है, ऐसा नहीं है कि खाली बच्चा सफर करता है। एक तो आपको एक छोटे बच्चे को कैंसर है वो बताने में ही आपको वो पेरेंट्स लोग का इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो हमें इमोशनल सपोर्ट देना होता है। दूसरा कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, पैसा बहुत ज्यादा लगता है, तो हमें वो पैसे के लिए भी उन लोग को अचानक से बोलने से उन लोग को पैसे का इंतजाम करना होता है। तीसरा है कि अभी ट्रीटमेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट हर जगह तो नहीं होती है, जैसे गांव में है पेशेंट तो उनको गांव से शहर में आना पड़ेगा, तो वो काम कौन करेगा, तो काम भी नहीं कर सकते। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं खाली कैंसर का, और ये ट्रीटमेंट काफी लंबे समय, कोई ट्रीटमेंट 6 महीना, कोई ट्रीटमेंट 1 साल, कोई ट्रीटमेंट 2 साल, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर, तो वो चलेगा। तो वो 1 साल 2 साल हमें वो फैमिली को सपोर्ट करना है, मेंटली एज वेल एज इकोनॉमिकली और सोशली। अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे एनजीओज है, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत सारे गवर्नमेंट भी हमारे बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। सब बच्चों को, जो भी बीपीएल कार्ड होल्डर है, जो भी पॉवर्टी लाइन से कम है, उनके लिए ट्रीटमेंट फ्री होता है बहुत सारे हॉस्पिटल से। तो फिर अब इसके लिए मतलब, लेकिन हमारे फिर भी बच्चे कुछ कुछ है जो जिन लोग को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, क्योंकि उन लोग को पता नहीं है कि ये ट्रीटमेंट हो सकती है। मम्मी पापा का बिना पैसे के भी ट्रीटमेंट हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे एनजीओज है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए हमारा ये जिम्मेदारी है, जैसे कि मैं एक पेडियाट्रिक, मैं तो बेंगलोर में हूँ, तो मेरा ये जिम्मेदारी है कि हर बच्चों, छोटे शहरों में ये बात पहुंचाना कि आपका बच्चे का ट्रीटमेंट हो सकता है, आपका बच्चा एकदम अच्छा हो सकता है। खाली आपको सही समय पे बच्चे को लेके आपको डॉक्टर को पता चलना है कि ये बीमारी है, आप सही समय पे सही जगह पे जाना है आपको, उतना आप लोग अगर हम लोग अपने अपने कम्युनिटी में ये बात अवेयरनेस फैला दे तो हमारे बच्चे लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं।
अभी ट्रीटमेंट 1 साल 2 साल ऐसे चलने के बाद भी हमें क्या होता है, बच्चों को फॉलो अप में रखना होता है। जो फॉलो अप, क्योंकि हमारे बच्चे जैसे अभी 2 साल का या 3 साल का बच्चा है तो वो तो 60 ईयर्स तक जिएगा। तो उसको हमें बहुत दिन तक फॉलो अप, क्योंकि बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के लिए हमें देखते रहना है। और इसलिए हमें एक ट्रीटमेंट खत्म होने के 3 साल 5 साल तक हमें उनको फॉलो अप में रखना है। फिर टीका, जो छोटा में एकदम टीका लेते हैं, फिर से हमें टीका देना है, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट के टाइम वो टीका का सारा इफेक्ट चला जाता है। सो इतना सारा बोलने के बाद मैं यही बताना चाहूंगी कि बच्चों में कैंसर बहुत लोगों को कम पता होता है, लेकिन बच्चों में कैंसर होती है और उसका ट्रीटमेंट का आउटकम बहुत अच्छा है। और आपको पूरा इंडिया में सहायता, मतलब आपको ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है सब कुछ मिल जाएगा। खाली आपका यही जिम्मेदारी है, कोई भी बच्चा आपको अगर लगता है कि ठीक नहीं है, अर्ली डायग्नोसिस, मतलब तुरंत डायग्नोसिस करना है। जितना हम लोग अर्ली डायग्नोसिस करेंगे उतना बच्चे का ट्रीटमेंट का क्योर रेट ज्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे हमें अभी मैंने आपको इतना कुछ बोला, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चंस है ज्यादातर हमें पेशेंट्स के पेरेंट्स पूछते हैं, मैंने सोचा 4-5 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो फर्स्ट कि ये कैंसर, बच्चों का कैंसर क्योरेबल है क्या? तो मैं बोलूंगी हाँ, ये क्योरेबल है, अगर आप उसको पहले अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योर मतलब कितना? 90%। अगर मैं 100 बच्चा को ट्रीट करती हूँ, 90% बच्चे अच्छे हो जाएंगे। अच्छे मतलब पूरे जिंदगी के लिए अच्छे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा लाइफ टाइम दे विल लीड ए नॉर्मल लाइफ। तो बच्चों का कैंसर बड़ों के कैंसर जैसा है क्या? डेफिनेटली नहीं है। बच्चों का कैंसर अलग है, उसमें आउटकम बहुत ज्यादा अच्छे हैं एडल्ट कैंसर से। बड़ों के कैंसर में आउटकम मतलब उसका क्योर कम है, और बच्चों का कैंसर का क्योर रेट बहुत ज्यादा है, अच्छा है। कैंसर इन्फेक्शियस है क्या? इन्फेक्शियस मतलब अगर मेरे बच्चे को कैंसर हो गया तो मेरे पास के नेबर के बच्चे को भी कैंसर होगा, ऐसा है क्या? डेफिनेटली नहीं है। कैंसर कभी भी इन्फेक्शियस नहीं है। घर में अगर आपके बच्चों को है तो आपके बच्चों को ही होगा, किसी और को नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है उनके वजह से उनके बच्चों को कैंसर हुआ है, और वो लोग बहुत गिल्ट फील करते हैं। कभी कभी पापा मम्मी को डांटती है कि तुम्हारे वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी पापा का इसमें कोई रोल नहीं है कैंसर होने के लिए। वो जेनेटिक कंडीशन कभी भी हो सकता है किसी को भी। और दूसरा है कि कैंसर का ट्रीटमेंट, ये कीमोथेरेपी सर्जरी, इसके बजाय कुछ और ट्रीटमेंट है क्या, जैसे आयुर्वेदिक हो गया या फिर नेचुरोपैथी? तो डेफिनेटली नहीं है। वो सब आप लोग को बोल सकते हैं कि हाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा, बच्चा हो अच्छा हो जाएगा, वो सारे फॉल्स होप है, गलत होप है। उससे आपका बच्चा कभी भी ठीक नहीं होगा। कोई भी बच्चा को कैंसर होता है कि उसको कैंसर का ही ट्रीटमेंट देना है, जो हमारे सारे अस्पतालों में, इंडिया के सारे अस्पताल, बड़े बड़े शहर या फिर टायर 2 सिटीज में भी अवेलेबल है। आपको खाली सही जगह पे जानी है। थैंक यू। अभी मैंने जो जो बोला आप लोग को कितना समझ में आया? अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया और आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप भेज रहे हो? थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ब्रीफ दिया और हम्म। काफी बेहतर तरीके से हम लोगों को समझाया। आशा करती हूँ कि आप जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको समझ में आया होगा, और हमारी टीम भी ज्वाइन करी है और हम्म। उनको भी अच्छे से समझ में आया। और अभी सरिता जी एंड अंजलि, आप वहां पे पूछिए, किसी का कोई सवाल है जो मैम से पूछ सकते हैं तो प्लीज पूछिए। बस भेज के कुछ क्वेश्चन नहीं है किसी का? हेलो। हेलो। जी। जी।
तो कोई मैम। क्वेश्चन है आप लोगों का? शिवानी कुछ पूछना चाह रही है। हाँ, शिवानी हाँ मैम। बताइए। मैम मुझे एक पूछना है कि हम्म। रेडियोब्लास्टोमा कब होता है बच्चों को? रेटिनोब्लास्टोमा जो होता है। रेटिनोब्लास्टोमा वो छोटे बच्चों को ज्यादातर होता है। तो वो उसपे कभी कभी जेनेटिक म्यूटेशन होती है, लेकिन मोस्टली वो सोमेटिक इनहेरिटेड नहीं होती है। हाँ, ऐसी ही हाँ। होती है। हाँ, तो उसमें बेसिकली आपके रेटिना में इस कैंसर हो जाता है। ये एक ऐसा बीमारी है जिसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है अभी इंडिया में, जिसको आप जितना अर्ली डिटेक्ट करेंगे उतना आउटकम उसका अच्छा है। क्योंकि ओके। क्या होता है, वो ब्लास्ट के कारण वो है ना, आप जब मैंने अभी अपने इसमें भी बोला है, बच्चे जब आप देखेंगे ना, ऐसे आपकी तरफ देखेंगे, आपको लिखेगा कि आपके अंदर कांच है, कांच जैसा वाइट रिफ्लेक्स दिखेगा, मिरर जैसा आँख के अंदर दिखेगा आपको। वो ओके। नॉर्मली तो हमें नहीं दिखता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमारे पास कितने बच्चे आते हैं जस्ट ऐसे छोटे छोटे, ये बोलते हैं कि मम्मी ने बोला कि 6 महीना 8 महीना से मैं डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, वो लोग कुछ आई ड्रॉप दे रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसे आंख में इन्फेक्शन है, कुछ नहीं है, फिर ऐसे पूरा ट्यूमर होके आंख जब निकल आती है वैसे आते हैं। तो वो एक ऐसा बीमारी है जो आप जितना जल्दी, तो जितना जल्दी ये करेंगे उसमें आपका आग भी अच्छा रहेगा। लेकिन आप जितना देरी से पता चलेगा, उसमें होता है कि आपका एक हमें सर्जरी करके आंख निकालने भी पड़े, तो फिर वो बात का थोड़ा एडवांस स्टेज में, लेकिन अर्ली स्टेज में तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे ब्लड कैंसर्स है, जैसे है ना, बहुत सारे गांव में उसको है ना टीबी जैसा ट्रीट करते हैं लोग, ट्यूबरकुलोसिस सोच के, ट्यूबरकुलोसिस का 1 महीना 2 महीना से ट्रीटमेंट लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो वैसा होता है। फिर अभी अभी एक बच्चे आए मेरे पास, वो 1 साल से उसको पेट में ट्यूमर है। हाँ, विम्स ट्यूमर है। उनको पता था कि विम्स ट्यूमर है, लेकिन वो लोग इलाज के लिए कहीं पे नहीं गए। उन लोग को लगा कि बहुत खर्चा होगा। तो अभी जब आए हैं वो बहुत एडवांस स्टेज पे है। अभी लंग में फैल गया है, लीवर में फैल गया है। लेकिन 1 साल पहले जब पता चला था तो खाली पेट में ही था, वो कहीं पे फैला नहीं था। अगर वो उस टाइम कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते जहाँ पे सहायता तो बहुत मिलती है आजकल, बहुत एनजीओज भी है, गवर्नमेंट्स भी बहुत सपोर्ट कर रही है। तो फिर बहुत सारे, हेलो अगर मैम। उन लोग को थोड़ा ये बात पता चलता या फिर कोई भेज देते तो आज तो वो बच्चा अच्छा रहता। उतना ज्यादा ट्रीटमेंट भी नहीं देना पड़ता है। अब जितना जल्दी पता चलेगा उतना ज्यादा कम ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अभी हमारे इधर में जैसे एडोलसेंस बच्चे हैं इधर में, कितने, अभी हमें किसी को नहीं पता, क्योंकि वो सिम्टम्स तो बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं ना, बुखार तो सबको आती है। कौन सोचेगा कि बुखार के लिए कैंसर है, लेकिन वो जो बुखार नॉर्मल कुछ भी नहीं है ना, तब हमें सोचना चाहिए कि हाँ, बच्चों में भी कैंसर होती है। हमने 10 दिन 15 दिन का बच्चे का भी कैंसर देखा है। तो ऐसे एज का कुछ नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम मैम। अंजलि जी का एक और क्वेश्चन है। बहुत जन कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट से बहुत डरते हैं कि बाल हाँ। चला जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, थोड़ा दिन के लिए होता है, लेकिन जब आपकी ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है फिर नॉर्मल हेयर आ जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ट्रीटमेंट, लेकिन आपका ट्रीटमेंट करना ज्यादा जरूरी है, साइड इफेक्ट्स तो डॉक्टर्स हैंडल करेंगे। तो इसलिए हाँ। बहुत जन बोलते हैं कि हाँ, ट्रीटमेंट के टाइम बुखार आती है, उल्टी होती है, ये सब साइड इफेक्ट्स होता है। बुखार आएगा, आपका उल्टी होगा, हेयर फॉल होंगे, कभी कभी हमें पेशेंट को एडमिट करके रखना होता है। तो और हम लोग कुछ कुछ जैसे कि प्रोफाइलेक्सिस, जो जब जो बच्चा ट्रीटमेंट पे रहता है ना, कि उसको इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हम लोग फंगल ट्रीटमेंट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए भी कुछ कुछ मेडिसिन देते हैं। तो मेरा वो ही कहना है इसमें, मतलब अगर कोई भी एक जन इस वेबिनार के थ्रू उनको थोड़ा भी लगता है कि फैमिली में किसी को भी या फिर आसपास के बच्चों को भी किसी को भी ये सारे सिम्टम्स है, तो आप जाकर डॉक्टर्स को दिखाइए। सिंपल टेस्ट से हमें थोड़ा डायग्नोसिस का पता तो चल जाएगा, और अगर पता चलता है तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रीटमेंट के लिए आप खर्चा ऐसे के खर्चा, मतलब बोलेंगे कि कॉस्ट इज ऑलवेज ए प्रॉब्लम इन इंडिया। But there are many NGOs now who are supporting, mainly childhood cancer is being supported
बाय मेनी एनजीओज गवर्नमेंट, सो ये ट्रीटमेंट तो कम पैसे में भी हो जाएगा। यस यस मैम, खाली थैंक आपको यू। हिम्मत करके ट्रीटमेंट लेना है, सही जगह जानना है। आपको अगर पता नहीं है कि कहाँ जाना है तो आप किसी को पूछ सकते हैं, पूछ के कौन सा हॉस्पिटल जाना है तो सहायता मिल जाएगी। ऐसा है कि अभी हमारे बैंगलोर में भी कुछ कुछ हॉस्पिटल से जो रहने का भी आपको फ्री इंतजाम कर देंगे, खाने का, रहने का, आने जाने का, सब कुछ ट्रीटमेंट हो जाता है। ओके खाली आपको बच्चे इग्नोर नहीं करना है। मेन ये है कि एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार हेलो आई जस्ट मैम। वांट टू से कि आप कुछ भी बच्चों का छोटा सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है कि जी मैम। ये सिम्टम है, इग्नोर कर। बच्चे तो नहीं बोलेंगे, मम्मी पापा को ही ठीक करना है। और मम्मी अगर, स्पेशली मम्मी अगर कुछ बार बार बोल रही है तो उस बात को, आपको अगर समझ में नहीं आता है, आप दूसरे बड़े जगह भेजो, बड़े डॉक्टर के पास भेजो, लेकिन आपको वो बात की नहीं, ऐसे ही है जो होता है जनरली। तो वो जागरूकता बहुत जरूरी है। जी मैम। हम्म। मैम अंजलि जी के पास एक आए ही गर्ल आई है, उन्हें क्वेश्चन करना है आपसे। अंजलि जी आप बात करवा दीजिए मैम से, हम्म। उनका क्वेश्चन है। सामने आएगा। क्या नाम है? गुंजा। नाम है गुंजा। मैं जूडी का कोर्स कर रही हैं। अंजलि आपका नेटवर्क सही मैम नहीं आ इनका रहा। क्वेश्चन है, मैम इनका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मतलब कैंसर क्या है। कैंसर क्या है? व्हाट इज कैंसर, यही क्वेश्चन है ना आपका? यस मैम, इनका क्वेश्चन है कि कैंसर क्या है एक्चुअली। हाँ, तो कैंसर क्या से होता पहले है, ये देखिए जानना। हमारे जैसे कि जी। बॉडी में, जैसे हमारा अभी जो छोटे से बॉडी डेवलप होता है, कुछ एबनॉर्मल सेल हो जाते हैं जिसका कोई फंक्शन नहीं होता है। इनफैक्ट जो जो बॉडी का फंक्शन है वो सब कम कर देते हैं। जैसे कि अभी अगर हमारे ब्लड कैंसर ले लिया, उसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल सेल हो जाता है। जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल से डेविएट होके अलग रास्ता पकड़ लेते हैं। ये एक है ना, हमारा मदर सेल होता है, एक मदर सेल से हम लोग छोटा छोटा सेल बन के ये बनते हैं। नॉर्मल सेल बनेगा, ब्लड सेल बनता है, क्योंकि हम लोग तो एक ही चीज से बने हैं ना पहले। जो मदर सेल से एक रास्ता, कोई ब्लड बन जाता है, कोई मसल बन जाता है, लेकिन वो रास्ता से जब भटक जाते हैं, बेसिकली मैं अगर ले लैंग्वेज में बोलूं, तो रास्ता से अगर भटक गए तो वो एबनॉर्मल हो जाएंगे। हाँ, जिसका खुद का तो कोई काम नहीं है, जो रास्ते पे जाने वाले हैं उसको भी रोक देंगे। समझ में आया? अभी और किसी हाँ, को अभी कॉल समझ में किया। आया आपको मैंने जो आंसर दिया? यस मैम, समझ में आया। हम्म। तो वो भटक जो जाते हैं ना सेल, उसमें वो खुद का कुछ काम नहीं होता है। इनफैक्ट जो अच्छे इंसान है उनको भी खड़ा, उनका भी काम नहीं करने देते हैं, और जो अब फिर हमारा बॉडी का फंक्शंस नहीं हो पाते हैं। कि मतलब कैंसर के कितने प्रकार होते हैं? हाँ, क्या क्वेश्चन है? बोल रहे हैं कि टोटल मतलब कैंसर के कितने टाइप्स है, प्रकार वो तो टोटली। बहुत सारे हैं, मतलब अनकाउंटेबल है, लेकिन मैं बच्चों का मोस्ट कॉमन तो मैंने आपको 5 बताया है ना, वो मोस्ट कॉमन है। आप बच्चों में तो मोस्ट कॉमन जो हम लोग 10 देखते हैं, 10 पकड़ लीजिए। उसमें तो जैसे कि आँख का कैंसर हो गया, रेटिनोब्लास्टोमा,
आपका ब्रेन का कैंसर होता है, मेडुलोब्लास्टोमा, वो मोस्ट कॉमन है। फिर आपका मुंह, ये सब में भी हो सकता है, रेब्डोमायोसार्कोमा करके बोलते हैं, सार्कोमा। मिला फिर इसमें। बोन में होता है, बोन में बोलते हैं ऑस्टियोसार्कोमा या इविंग सार्कोमा। हाँ। फिर आपका बॉडी का फुड ब्लड का तो होता है ब्लड कैंसर। फिर आप पेट में आ जाइए, तो पेट में एक तो किडनी का होता है, लीवर का भी हो सकता है, लीवर हार्ड का कहाँ पे दे देते हैं हेपेटोब्लास्टोमा ना, बोलते हैं, और हाँ। किडनी का वेन्स ट्यूमर बोलते हैं। फिर एक तो हमारा सिंपैथेटिक चेन जो है उसका बोलते हैं न्यूरोब्लास्टोमा। फिर हमारे जो जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं ना, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कहाँ उसका है भी एक बता तो मैं हो भेज सकता है, दूंगी। टेराटोमा, या फिर जर्म सेल्स लिंक शेयर ट्यूमर कर देना करके मैम। बोलते हैं। ये सब मोस्ट कॉमन में से है। ओके मैम। ब्लड कैंसर एक मैं बोल रही हूँ, उसमें बहुत टाइप के हैं। एएलएल हो सकता है, एएमएल ELL भी है ना होता मैम? है, एपीएमएल होता है, सीएमएल होता है। हाँ मैम, मेरे जो भाई है, ब्रदर है, उन्हें। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन इज ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन। और उसको हाँ। पता करने के लिए, बच्चे को बुखार रहेगा, बच्चे को ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, एनीमिया होगा, और प्लेटलेट कम हो जाएगा तो ब्लीडिंग हो सकती है, वो सब प्रॉब्लम। गम से ब्लीडिंग होगा, मुंह से ब्लीड हो सकता है, नाक से ब्लीड हो सकता है। मैम वेट लॉस भी होता होगा ना बच्चों का उसी टाइम वेट पर? लॉस भी होता है, अभी मैंने सिम्टम्स में बताया ना आपका, बहुत वेट लॉस हो जाएगा। जैसे एक साल में, एक महीने में 2-3 kg वेट लॉस हो गया, तो वो तो नॉर्मल नहीं है ना, देन वी शुड थिंक ऑफ कैंसर। ओके। ठीक है फिर। यस मैम। सरिता जी, कोई क्वेश्चन है बच्चों का? अंजलि जी। मैम एक क्वेश्चन और था, जो गर्ल्स को सबसे ज्यादा कौन सा, मतलब गर्ल्स को मोस्ट ऑफ कौन सा कैंसर हो सकता है, डिटेक्ट हो सकता है उनका? जैसे हम पेशेंट का वाइटल्स कर रहे हैं, तो अगर कोई गर्ल्स बता रही है कि मुझे इतने महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, कुछ भी, तो हम क्या बता सकते हैं कि ये कैंसर के लक्षण है? उनका वजन कभी कभी आते हैं जो बच्चियां, उनका एकदम से वजन घट जाता है, पीरियड्स नहीं आता है, 3-3 4-4 महीने नहीं आता है, तो उस टाइम पे कितने, हम उन्हें क्या बोले कि कौन सा टेस्ट करना चाहिए? मतलब कौन सा, ये कौन सा एज के हैं बच्चे? मैम हेलो मतलब। मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। हाँ हाँ, बात करिए। मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैंसर के कितने समूह होते हैं? कितने टाइप्स? मैम कितने टाइप्स नहीं है, वो समूह कुछ डिफरेंट है और टाइप कुछ अलग है, वो बोलना है इनका। समूह मतलब इंसिडेंस? यस मैम, आई थिंक वही। मतलब कि कितना यस संभव? मैम, प्रकार, टाइप्स। हाँ, प्रकार तो मैंने बोल दिया। यस। नहीं, बच्चों में मैंने कैंसर बताया कम है, देखिए। हाँ। इनको कि प्रकार, टाइप और प्रकार बांटा गया है। आवाज आ रही है देखिए। मेरी? हाँ हाँ। मैम मेरा एक सवाल था कि कान में भी कैंसर हो सकता है क्या? किसमें? कान में, कान, ईयर। ईयर में बच्चों का तो इतना कॉमन नहीं है, बच्चों में कैंसर इतना, लेकिन वो नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा बोलते हैं। वो जी। है ना आपका, ये वो कान में हो, पूरा पूरा कान, खाली कान नहीं, पूरा ये जो एरिया है नेजोफेरिंग्स है ना, उस हम्म। एरिया को लेके और फिर कान भी इन्वॉल्व हो सकता है। वो थोड़ा एडोलोसेंट बच्चों में होती है। ठीक है मैम। हम्म। ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी, और शिवानी जी का जो सवाल था मैम, वो हो नहीं पाया था पूरा, कि जो पीरियड्स वगैरह नहीं आते हैं काफी टाइम तक, तो जो नहीं, 12 वो साल से लेकर के। जनरली
जनरली 17 जब 18 मेनार्की अटेंड करते हैं ना, जैसे 12 साल 13 साल, वो पीरियड्स टाइम आने में थोड़ा टाइम लगता है। वो कोई कैंसर का लक्षण नहीं है, लेकिन आपको ऐसे अगर पेट में सूजन दिख रही है, पेट में स्वेलिंग हो गया है पेशेंट को, या फिर वेट लॉस है, और भी कुछ कुछ सिम्टम्स है, तो आप अल्ट्रासाउंड एक करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड पेल्विस वो करके आप देख सकते हैं। और अगर आपको वैसा कुछ पेट में है तो हम लोग वो करते हैं, ट्यूमर मार्कर्स जो होते हैं, अल्फा प्रोटीन, HCG, वो सब करने से जर्म सेल ट्यूमर, कभी कभी ओवरी का कैंसर, वो सब होता है। किसी का अगर हीमोग्लोबिन लो है तब भी तो होता है कि पीरियड्स, लेकिन जब मेनार्की अटेंड करते हैं ना तो पूरा फंक्शनल होने में, पूरा पीरियड्स टाइम होने में किसी को टाइम लगता है। लेकिन अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो एक अल्ट्रासाउंड इज बेटर। यू कैन डू अल्ट्रासाउंड और कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट है, अगर एनीमिया है, या फिर अल्ट्रासाउंड में फिर पता चल जाएगा कि अगर पेट में, और तब आपको यही 2 टेस्ट कर सकते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। जी मैम, ओके मैम। थैंक यू। अगर कोई सवाल है किसी का तो यस रख मैम, एक लोग का क्वेश्चन है। जी। उनका क्वेश्चन ये है कि मतलब कौन सी एज में कौन सा कैंसर होता है, जैसे बच्चों में कौन सा या कैंसर हो सकता है, फिर जो अंजलि जी, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, आप मैसेज कर दीजिए तो मैम बता देंगी। मैसेज कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। तो हाँ बोलिए। हेलो, हाँ कह रहे हैं कि बोलिए। कह रहे हैं कि मतलब किस एज में किस तरीके से होता है, मतलब किस एज में किस तरीके से होता है, जैसे अगर 18 से 20 साल के हैं तो उसमें मतलब कौन सा कैंसर होना अनिवार्य हो सकता है। हम्म, देखिए 18 से 20 साल का बच्चा है तो ब्लड कैंसर एक हो सकती है। हाँ, हाँ। 18 से 20 साल में ब्लड कैंसर हेलो। एक हो सकता है। हाँ दूसरा लिम्फोमा, बहुत जो गांठ होती है ना इधर में हमारे बॉडी में, वो लिम्फोमा भी इस एज में कॉमन है। दूसरा है कि जो बोन का ट्यूमर, इविंग सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, मेनली हड्डियों का ट्यूमर, वो भी इस एज में 18 to 20 ईयर्स के बीच में कॉमन है ज्यादा। दूसरा सार्कोमास, साइनोवियल सार्कोमा हो गया, वो भी इस एज में कॉमन होती है। फिर नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा, जो कान और नाक का कैंसर है ना, वो इस एज में कॉमन होती है। फिर ब्लड कैंसर तो AML ALL ब्लड कैंसर तो हो सकती है। ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, एंड ये आपका साइनोवियल सार्कोमा, ये सब कॉमन है। फिर नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा, ये सब आपका इस एज में कॉमन है। सुनाई दिया आपको? हाँ जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। हम्म। मैम अभी हम मीटिंग लीव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लंच हो गया। ओके मैम। जी, अभी तो वहाँ पे लंच हो गया है और हमारा जो भी पॉइंटर्स था वो कवर भी हो चुका है। और मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छे से कवर किया सारी चीजें, लाइक लेकिन बच्चों किसी ने में कुछ इतना ब्रेन। क्वेश्चन नहीं किया, तो पता नहीं मैं समझा पाई कि नहीं लोगों नहीं को। मैम, आपने अच्छे से नहीं समझा। मैम, क्वेश्चन करने से पहले ही आपने वो सारी चीजें रख आंसर दी कर वहां पे जो भी था। दिया। और हमारा सवाल और शिवानी का, बच्चों का, और जो भी अगर मैम अदर कोई क्वेश्चन उनका रहता है तो फिर हम उसको वो टाइप कर लेंगी वहां पे, फिर आपको हम भेज देंगे, ताकि हाँ अगर वन हाँ बाय वन जी। कंसल्टेशन वगैरह भी चाहिए तो फिर हम दिलवा सकते हैं। यहाँ पे ओके भी नहीं हो ओके सकता है ओके। क्योंकि टाइमिंग भी 1 घंटा हो गया है ऑलमोस्ट, और हम्म। बच्चों का भी लंच हो गया। तो अभी हम ओवर कर सकते हैं जो भी मैम पॉइंटर्स थे। जैसे कि सिम्टम आपने बोला था ना कि ठीक। फीवर वगैरह आते हैं ब्रेन में, फिर प्रॉब्लम होती है बच्चों को हाँ। लेकर के, तो ये सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आया हम लोगों को। तो थैंक यू सो मच मैम अगेन। थैंक यू थैंक यू एवरी। सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी वेल सो सर। मच मैम।